हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज की जो रियल स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप बुरी तरह से डरने वाले हैं, क्योंकि ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची इंसिडेंट भी है जो पहली बार 2002 में सामने आई थी। इसे उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी पब्लिश किया था। ये घटना है हैदराबाद के एक पोश एरिया में बने एक बंगलो की, जिसका नाम है हनुमान विला, और इसका हाउस नंबर वही है जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। गाइज, इस घर में रहती थी 3 औरतें, एक माँ और उसकी 2 बेटियां। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात एक चोर चोरी करने के इरादे से उस बंगले में घुसा। जैसे ही उसने बेडरूम का दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। कमरे के भीतर माँ और उसकी दोनों बेटियों की सड़ी गली लाशें पड़ी हुई थी। डरा सहमा चोर तुरंत पुलिस को खबर देने भागा। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो खुलासा किया वो दिल दहला देने वाला था। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि ये लाशें 3 महीने से भी ज्यादा पुरानी थी। इसका मतलब इन औरतों की मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी। लेकिन असली हॉरर सस्पेंस तो तब शुरू हुआ जब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की। पड़ोसियों ने बताया, हमने तो इन तीनों को कुछ ही दिन पहले इनकी बालकनी में देखा था, हाथों में जलती हुई मोमबत्ती के साथ। चोर ने भी यही गवाही दी कि उसने अपनी आंखों से उन्हें जिंदा देखा था। और जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो उनके बेडरूम से ब्लैक मैजिक की किताबें, खून से भरी बोतलें और तंत्र मंत्र का सामान मिला। गाइज, ये घर आज भी मौजूद है और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और टूरिस्ट के बीच काफी मशहूर है, क्योंकि रात होते ही लोग यहाँ आते हैं सिर्फ उन तीनों औरतों की झलक पाने के लिए। क्योंकि कई लोगों ने दावा किया है कि उनकी लाशें मिलने के बाद भी वो औरतें रात को बालकनी में मोमबत्ती जलाते हुए कभी कभी दिखाई दे देती हैं। तो गाइज, ये कहानी इतनी अजीबोगरीब और डरावनी है कि इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप रियल हॉरर स्टोरी के फैन हैं तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुने। तो हे गाइज, आई एम सूरज एंड यू आर वॉचिंग डार्क 11। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। वेलकम होम। हैदराबाद 1990 का दशक था। ये शहर अपनी बिरयानी की खुशबू और पुरानी तहजीब के लिए जाना जाता था। इसी शहर में कुंदन बाग इलाके में एक खूबसूरत 2 मंजिल बंगलो था। 1970 से 1980 के बीच में बना ये बंगलो उस समय का सबसे शानदार घरों में गिना जाता था। इसमें एक बुजुर्ग अपने एक सर्वेंट के साथ रहते थे। उनका बेटा अमेरिका में जॉब करता था, लेकिन अचानक बुजुर्ग की मौत हो गई और घर सुनसान हो गया। कुछ महीनों बाद बेटे ने ये बंगलो किराए पर दे दिया। एक नया परिवार आया, पति पत्नी और उनकी 2 बेटियां। शुरू में सब ठीक था, लेकिन पत्नी जयप्रदा को मेंटल प्रॉब्लम थी। रोज रोज झगड़े होते रहे और एक दिन पति घर छोड़कर चला गया। गाइस, अब बंगले में सिर्फ जयप्रदा और उसकी 2 बेटियां रह गईं। जयप्रदा का मायका अमीर था, इसलिए हर महीने मायके वाले उन्हें पैसे भेजते थे। ऐसे ही कुछ समय बीता। अब साल 2002 आ चुका था। इस बड़े से बंगले पर मोहम्मद साजिद नाम का एक चोर कई दिनों से नजर गड़ाए बैठा था। उसे पता था कि इस बंगले में सिर्फ 3 लोग ही रहते हैं, एक माँ और उसकी 2 बेटियां। साजिद लगभग 1 हफ्ते से रोज इस घर पर नजर रख रहा था। रात को जब भी वो इस घर के पास आता तो उसे कुछ अजीब नजारे दिखाई देते। वो देखता कि माँ और दोनों बेटियां हाथ में मोमबत्तियां लिए एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमती रहती। कई बार उसने ये भी देखा कि दोनों लड़कियां कांच की बोतलों के साथ खेल रही थी। हैरानी की बात ये थी कि उन बोतलों में लाल रंग का कोई अजीब सा तरल भरा होता था, जैसे खून जैसा लग रहा था। गाइस, मोहम्मद साजिद को पैसों की सख्त जरूरत थी, इतनी सख्त कि उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, चोरी का। पर उस घर में एक अजीब बात थी। उस घर में कोई आता जाता ही नहीं था, ना दिन में ना रात में। ना कोई बाहर निकलता, ना कोई अंदर जाता। साजिद को लगा कि शायद उस घर के लोग एकांत पसंद करते हैं और दुनियादारी से दूर रहते हैं। इसी सोच के साथ उसने अपनी प्लानिंग को अंजाम दिया। एक रात को साजिद उस घर में घुस गया। वो चुपके से ग्राउंड फ्लोर में दाखिल हुआ। वहाँ पूरी तरह अंधेरा था। एक अजीब सी खामोशी थी जो किसी भी इंसान को बेचैन कर सकती थी। साजिद ने अपनी टॉर्च जलाई और हर कोने की तलाश ली, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। कोई कीमती सामान नहीं। पूरा ग्राउंड फ्लोर खाली था, जैसे सालों से यहाँ कोई आया ही ना हो। उसे लगा कि कीमती सामान जरूर ऊपर होगा। उसकी नजर अब सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पर थी। जैसे ही साजिद सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा, उसे बाईं तरफ एक कमरा दिखा। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था
ये सोच कर कि अंदर कोई सो रहा होगा उसने धीरे से दरवाजा धकेला। जैसे ही दरवाजा खुला एक सड़ी हुई भयानक बदबू ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। बदबू इतनी तेज थी कि साजिद का सिर चकरा गया। उसे लगा वो अभी वोमिटिंग कर देगा। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर बदबू से साजिद समझ गया कि अंदर कुछ बहुत समय से सड़ गल रहा है। साजिद ने डरते डरते अपनी टॉर्च ऑन की और कमरे में घुमाई। टॉर्च की रोशनी में सामने जो मंजर था वो रूह कपा देने वाला था। एक बड़ा सा बेड था और उस पर 3 इंसानों की लाशें पड़ी थी। वो लाशें इतनी बुरी तरह सड़ चुकी थी कि साजिद समझ गया इनकी मौत काफी पहले हो चुकी थी। ये नजारा देखकर उसका दिल दहल गया। चोरी करने आया साजिद अब बस अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहा था। उसके दिमाग में एक ही डर था, कहीं इन लाशों का इंजाम उसके सर न लग जाए। बिना देर किए वो सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ भागता है और उस रात साजिद सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। अब जरा सोचो, अगर कोई चोर आधी रात को पुलिस के पास जाकर कहे कि घर में लाशें पड़ी हैं, तो पुलिस क्या ही सोचेगी। पुलिस ने तुरंत साजिद को पकड़ लिया। उन्हें लगा कि शायद इन्हें उसी ने मारा होगा। साजिद बार बार कहता रहा, मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन पुलिस ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। फिर पुलिस की टीम उसी घर में गई। जैसे ही वो लोग बेडरूम में पहुंचे उन्होंने देखा सच में 3 लाशें पड़ी थी। कमरे में इतनी बदबू थी कि खड़ा होना भी मुश्किल था। रात का समय और 3-3 लाशें, ये नजारा किसी के भी होश उड़ा देता। गाइस, लाशें इतनी बुरी तरह सड़ गल चुकी थी और फूल गई थी कि पहचानना भी नामुमकिन था कि ये कौन लोग हैं। पुलिस ने तुरंत बॉडीज को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। पहले पुलिस को लगा कि साजिद ने ही इनकी हत्या की है और ये सब 5 दिन पहले हुआ होगा, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो पुलिस भी दंग रह गई। पता चला कि इनकी मौत 5 दिन पहले नहीं बल्कि पूरे 3 महीने पहले हुई थी। जब फॉरेंसिक टीम ने इस घर की तलाशी ली तो उन्हें कई अखबार मिले। आखिरी अखबार की तारीख थी 21 जून 2002, जो कि मौत से ठीक 3 महीने पहले का था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई कि मौत 21 जून के आसपास ही हुई थी और पुलिस को घर से एक फिनाइल की बोतल भी मिली थी। इस सब से पुलिस को यही लगा कि ये का मामला है, लेकिन घर के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी मिली जो आम घरों में नहीं होती। पुलिस को ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ सामान मिला और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि जिस बेडरूम में लाशें मिली थी ठीक उनके नीचे वाले कमरे की छत पर खून के निशान थे। ये देखने में बहुत ही अजीब और मिस्टीरियस लग रहा था। गाइस, कुंदन बाग के इस घर के चारों तरफ अचानक पुलिस और फॉरेंसिक टीम के लोग जमा हो गए, जिससे पूरे इलाके में एक खबर फैल गई कि घर में 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने पूछताछ के लिए जब पड़ोसियों से कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि क्या उन्हें 3 महीने पहले ही कोई बात याद है, तो उनका जवाब सुनकर पुलिस चौंक गई। गाइस, पड़ोसियों ने पुलिस से कहा ये हो ही नहीं सकता कि उनकी मौत 3 महीने पहले हुई हो, क्योंकि हमने तो उन्हें कल रात को ही देखा था। कुछ पड़ोसियों ने बताया कि रात को उनके घर की लाइट जलती थी और उसमें उनकी परछाइयां साफ दिखती थी। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वे रात को खाना खाने के बाद बाहर टहलने भी निकलते थे और ये बात किसी 1-2 ने नहीं बल्कि लगभग सभी नेबर्स ने कही। ये सुनकर पुलिस वाले भी डर गए और सोचने लगे कि आखिर चल क्या रहा है। पुलिस ने पड़ोसियों के बयानों को जब मिलाया तो एक अजीब तस्वीर सामने आई। उस घर में एक माँ जयप्रदा और उसकी 2 बेटियां रहती थी। शाम होते हुए तीनों कैंडल लेके घर के चक्कर काटती और फिर सड़क पर निकल जाती। बच्चों के हाथ में एक बोतल होती जिसमें एक लाल रंग का लिक्विड होता था, जिसे पड़ोसी खून समझते थे। ये सब देखकर लोग बहुत डरा करते थे। जांच में पता चला कि जयप्रदा बचपन से ही मेंटली सिक थी। ये बात घर वालों ने शादी के समय छिपाई थी। उसकी अजीब हरकतों की वजह से पति उसे छोड़कर चला गया था। इस परिवार की हरकतें इतनी अजीब थी कि वे कूड़ा फेंकने जैसे छोटी सी चीज के लिए भी कार का इस्तेमाल करती थी, जबकि कूड़ा घर उनके घर के सामने ही था। गाइस, यही नहीं, पुलिस को घर में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के नाम पर लिखे गए खत भी मिले, जिनमें उन्होंने खुद की जान को खतरा बताकर सुरक्षा की मांग की थी। गाइस, कुंदन बाग की घटना को लेकर जो बातें सामने आई हैं, उनमें ये भी शामिल है कि उस घर की महिला का मेंटल बैलेंस ठीक नहीं था। पड़ोसियों और कुछ खबरों के मुताबिक वो महिला न सिर्फ ब्लैक मैजिक और जादू टोना जैसी गतिविधियां करती थी, बल्कि उसका बर्ताव अपनी बेटियों के प्रति भी काफी अजीब था। ये भी बताया जाता है कि पड़ोसियों ने बेटियों के शरीर पर कुछ चोट के निशान या कट्स भी देखे थे। इससे यह अनुमान लगाया गया कि वो महिला अपनी बेटियों पर भी जादू टोना या किसी तरह की रस्में किया करती थी जो उनके शरीर को नुकसान पहुंचाती थी। कई लोग कहते हैं कि जब पति वापस आया तो उसी की पत्नी ने उसका खून कर दिया और बच्चों को जो खून की बोतल मिली थी वो असल में उनके पिता का था। कुछ लोगों का ये दावा है कि वो औरत आज भी उस खून की बोतल अपने साथ लिए भटकती है उस घर में। कहते हैं कि वो औरत जादू टोने में इतनी माहिर थी
कि उसने अपनी और अपने बच्चों की बलि इसी घर में चढ़ा दी और तभी से उसकी आत्मा इस घर की दीवारों में कैद हो गई। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि ये सब झूठी कहानियां हैं जो सिर्फ इसलिए फैलाई गई ताकि कोई इस घर को खरीदने की हिम्मत ना करे। मगर सवाल यह है, अगर ये कहानियां सच नहीं है तो फिर उन लाशों को मारने वाला कौन था? बच्चों का असली पिता कहाँ गायब हो गया और उस पूरे परिवार का रिकॉर्ड आखिर क्यों मिटा दिया गया? गाइस, 2002 में इस घर की कहानी बहुत फेमस हुई और उसके बाद इस घर को हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया। कुछ दिन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रही पर वो भी हटा दी गई क्योंकि रोज रात को इस घर की लाइट अपने आप जल जाती थी। इसलिए पड़ोसियों की कंप्लेंट पर इस घर की इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई, जिसके कारण ये जगह सालों से खाली पड़ी थी। आसपास के लोग तो यहाँ रहना तो दूर, इसके पास से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। ऐसे में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सोचा कि इस घर को तोड़कर यहाँ एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग बनाई जाएगी। लेकिन जैसे ही काम शुरू हुआ, अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। जो मजदूर इस घर में रहकर काम कर रहे थे वो सभी अचानक बीमार पड़ने लगे। किसी को तेज बुखार हो गया तो किसी के मुंह और नाक से खून बहने लगता। धीरे धीरे डर इतना बढ़ गया कि रात को कोई भी उस घर में अकेले रुकना नहीं चाहता था। कहते हैं एक दिन वर्कर्स ने घर की दीवारों पर कुछ बेहद अजीबोगरीब डिजाइन और रहस्यमय निशाने देखे। उन्हें समझ आ गया कि इस घर को तोड़ना उनके बस की बात नहीं है। यहाँ रहना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना, और उसके बाद से किसी ने भी इस घर को छूने की हिम्मत नहीं की। यही वजह है कि इस हादसे के बाद यह घर और भी बदनाम हो गया। सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं बल्कि कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और गोस्ट हंटर्स भी यहाँ आते हैं ये जानने के लिए कि आखिर इस घर की दीवारों में कौन सी ऐसी ताकतें कैद हैं जो आज तक किसी को इसे मिटाने नहीं देती। तो दोस्तों, कुंदन बाग की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि यह घर सच में हॉन्टेड है या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो गाइस, अगर आप ऐसी ही और भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अवेयर एंड स्टे सेफ। धन्यवाद।